तो नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, कोई भी काम अगर हम करते हैं उसमें कामयाबी के लिए हमें सही शुरुआत करने की बहुत जरूरत है। जैसे हम अपना सर्टी अगर बंद करते हैं तो हमारी पहली बटन सही बंद होनी चाहिए। हम अपना घड़ी बनाते हैं तो पहली ईंट हमारी सीधी होनी चाहिए। तो ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें आप जिसको जोड़ते हो हर महीने, अगर वो सफल नहीं हो पाए तो फिर आपकी असफलता आ जाएगी। इसीलिए आप लोग जिसको भी जोड़ो उसको एनपीपीडब्ल्यू में लाना बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई बीज बोते हो, लेकिन अगर वो पेड़ नहीं बन पाया तो आपका सारा बीज होना बेकार है। अगर आप किसी को एनपीपीडब्ल्यू में नहीं ला पा रहे हो तो मतलब आपने वो फर्जी ज्वाइनिंग कराई। उससे आपको एक बार 1500 बिजनेस वैल्यू और 500 रुपए का प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन आगे वो एक बहुत बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। कोई व्यक्ति एनपीपीडब्ल्यू में आता कैसे? जब भी आप किसी को प्लान दिखाओ, उसे आप ज्वाइन कराओ, उसके बाद उसके पास आप दोबारा जाओ, क्योंकि पहले दिन आदमी को सब समझ में नहीं है, या जिसको जिसको आपने ज्वाइन करा दिया है और अभी तक वो किसी एनपीपीडब्ल्यू में नहीं आया, उसके पास भी आप जाओ और उसे बोलो कि देखिए इस बिजनेस को आपने साइन अप किया है, लेकिन अगर इस बिजनेस में आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, लाखों करोड़ों रुपया कमाना है हर महीने, तो आपको इसकी सही शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं आज इस बिजनेस में सफल हूँ क्योंकि मैं इस बिजनेस को सही तरीके से कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं आप भी इस बिजनेस में सफल हो तो आपको भी इस बिजनेस को सही तरीके से करना पड़ेगा। और उसका सही तरीका ये है कि आप इसके एनपीपीडब्ल्यू में इसकी पहली नर्सरी की क्लास जरूर लीजिए। मीटिंग सेमिनार के बिना ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे आपको कोई भी खाना बनाना हो, कुछ चीजें कॉमन है, उनके बिना आपका कोई खाना नहीं बन सकता। कोई भी खाना, वो चीज कॉमन क्या क्या है? नमक कॉमन है, तेल कॉमन है, हल्दी, मिर्च मसाला कॉमन है, ये कॉमन है। इसके बिना आपका कोई भी खाना, पनीर भी बनाओ, साग बनाओ, गोभी बनाओ, मटर बनाओ, दाल बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये आपने डालना ही डालना। इसी प्रकार से किसी भी कंपनी में जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल होते हैं और जो असफल होते हैं, उनके बीच सबसे मेजर गैप होता है मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं ना, और मीटिंग ट्रेनिंग में आना छोड़ते हैं। पहला गैप। दूसरा गैप क्या होता है? अभी मुकेश जी ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में दो ही काम करना है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। नए लोग भी लाना है, पुराने को ही सिखाने में सारा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब तक नए लोग नहीं आएंगे तब तक पुराने सीखते सीखते थक जाएंगे और लेकिन वो आना बंद कर देंगे। आज हम लोग अपने परिवार में हैं, किसकी वजह से? हम दो, हमारे दो। कोई भी अपने बच्चे पैदा करना भूलता, नया जन्म होना बहुत जरूरी। हर डिप्लोमा में, हर बुधवार की मीटिंग में, हर सेमिनार में आप ये देखो, कंपनी आप जा रहे हो, लखनऊ जा रहे हो, आज देखो इस बार कितने नए लोग में लेकर जाओ, और ये एक दिन में नहीं आएंगे। जब पूरे महीने आप नए लोगों की तलाश करोगे, नए लोगों की योजना बनाओगे, उन्हें लाने का प्रयास करोगे और औसत के नियम का आप पालन करोगे, तब लोग आने को तैयार हैं। एक दिन में लोग नहीं आएंगे, आपको सोचना पड़ेगा उन्हें। जैसे 9 महीने के बाद बच्चा पैदा करना चाहते हो, 9 महीने पहले सोचते हो।
फिर 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद आप उसकी शक्ल देखते हैं, फिर 20 साल के बाद वो आपके बराबर होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को 21 साल बाद अपने बराबर देखना चाहते हो तो उसकी शुरुआत कब करनी पड़ेगी? आज से 21 साल पहले कब करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है कि आप 5 साल पहले सोचो और 5 साल के बाद आपका बच्चा आपके बराबर खड़ा हो जाए, उसको कितना भी प्रोटीन पिला दो कुछ नहीं होने वाला। जो समय लगता है वो तो अगर आप लोगों को 5 साल के बाद जेपीडी से 1 करोड़ कमाना है, अगर 10 साल के बाद जेपीडी से 1 अरब रुपया महीना कमाना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है, घर खरीदना है, सच में खरीदना है, तो नए लोगों को लाने की शुरुआत कब से करनी पड़ेगी? आज से सिस्टम से पसीना कब से बहाना पड़ेगा? आज से करना पड़ेगा, आज से फील्ड में निकलना पड़ेगा और नए लोगों को फिर से जाकर मिलना पड़ेगा। और वो पहली बार बुलाने पे नहीं आएंगे और फिर उनको आपको आकर दिखाना पड़ेगा कि तुम नहीं गए तब भी हम गए, और फिर बुलाने जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा। और जब ज्यादा लोगों को बुलाओगे तो कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। लेकिन जब आप ऐसे ही 5 साल 10 साल लगे रहोगे तो एक दिन सब आ जाएगा। एक दिन में कोई नहीं आता, लेकिन एक दिन सब आते हैं। आपको टिकना पड़ेगा। आप चिंता मत करें, हो सकता है आपके साथ 3 लोग आए, हो सकता है आज आपके साथ कोई भी नहीं आया। इससे आप निगेटिव मत होना, लेकिन प्रयास करना भी मत छोड़ना। कुछ लोग निगेटिव तो नहीं होते लेकिन प्रयास भी नहीं करते। पहले सर पॉजिटिव तो हूँ, पॉजिटिव रहना ना, पॉजिटिव तो सर मैं अकेले आता रहूंगा, नहीं, ये भी गलत है। एक पहलू ये है कि मैंने भी जब एक डिप्लोमा सेमिनार या नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की, अपने साथ भी कोई आने को तैयार नहीं होता था। मैंने 2 काम किए, निगेटिव भी नहीं हुआ लेकिन प्रयास करना भी नहीं छोड़ा, लगातार प्रयास किया भी रहा, प्रयास भी करता रहा। ना दिखने में कमी की, ना प्रयास में कमी की, केवल पॉजिटिव होके घर नहीं बैठा, विकल्प तलाशे कि इन लोगों से इतने दिन से कह रहा हूँ, इतने लोग नहीं ला पा रहे, कुछ और नए लोग लाने हैं, कुछ इनके आएंगे, कुछ उनके आएंगे, कुछ उनके आएंगे, कुछ उनके आएंगे, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। एक ही लोगों के सहारे नहीं रहना, विकल्प तलाशा। दूध में दिमाग नहीं लगाया, खोए में दिमाग नहीं लगाया, दूध बढ़ाने में दिमाग लगाया। वरना एक समय ऐसा था कि कई डिप्लोमा ऐसा होता था, कोई एक व्यक्ति आता था लेकिन मैं उसको भी डिप्लोमा देता था, इसी विश्वास के साथ देता था, मैं नहीं छोड़ूंगा। कभी 1 को दिया, कभी 2 को दिया, कभी 3 को दिया, फिर मैंने देख लिया कि ये कितने लोग ला सकते हैं, फिर उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर देने से अच्छा है उनका विकल्प तलाश। आज आप इतने लोग बैठे, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं पूरी जिंदगी जो मेहनत करूंगा, एक दिन लाखों लोगों का भी डिप्लोमा में लूंगा, क्योंकि मैं केवल आपके सहारे नहीं हूं। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि फील्ड में भागे, नए लोगों को पकड़े, उन्हें पूरा प्लान दिखाएं और उन्हें एनडीडब्ल्यू में लाएं। ये पहली सही शुरुआत है और हम लोग एनडीडब्ल्यू की शुरुआत करते हैं। लर्न फास्ट, ये एकदम इसी के ऊपर कर दिया गया है, इसलिए एकदम साफ नहीं दिख रहा है, इसका बंद करना उचित है या इसका टेढ़ा कर दिया गया, ये और साफ दिखते हैं तो फोटो 10 साल बाद करेंगे, एकदम साफ है ना। तो शुरू करते हैं जेपीडी बिजनेस का एनडीडब्ल्यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग और सब आप लोग भी सीखिए। सही शुरुआत सफलता की तरफ से ही पहला कदम होता है। दुनिया के हर इंसान की सबसे पहली चाहत क्या है? क्या है? पैसा। एक जोश में बोले
पैसा लगेगा। क्या है सबसे बड़ी चाह? पैसा। सबसे बड़ी चाह पैसा। और इसी पैसे को कमाने के लिए पूरी दुनिया 4 भागों में बढ़ गई है। इसी पैसे को कमाने के लिए पूरी दुनिया 4 भागों में बढ़ गई है। सबसे पहले एम्प्लॉय, नौकरी। आज के लोग पैसा कमाने के लिए सबसे पहले क्या खोजते हैं? नौकरी। वो पढ़ाई क्यों करते हैं? बचपन से माँ बाप क्या कहते हैं? पढ़ो लिखो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। नौकरी क्यों मिल सके? मुझे नौकर क्यों बनाना चाहते हो? ताकि हम पैसा कमा सकें, है ना? लेकिन नौकरी से बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये आप समझिए। नौकरी उस मोटरसाइकिल की तरह है जो आप कितनी भी स्पीड में दौड़ा दो, आपको गर्मी भी झेलनी पड़ेगी, आपको बरसात भी झेलनी पड़ेगी, आपको ठंड भी झेलनी पड़ेगी, और कितनी भी स्पीड दे दो आपको कभी उड़ाएगी नहीं। अगर आप इस बाइक पर बैठकर कितनी भी स्पीड दे दो, क्या उड़ जाएगी? आप खतरा मोल ले रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। जो नौकरी करके ओवर टाइम करते हैं ना, जो नौकरी करके 12-12, 13-13, 14-14 घंटे मेहनत करते हैं और सोचते हैं इससे हम अमीर हो जाएंगे, वो अपने शरीर के ऊपर बहुत बेरहमी दिखा रहे हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में आने वाली हैं, अमीर होने वाले वो नहीं। क्योंकि नौकरी जो है एक बाइक की तरह है। इसी पैसे को कमाने के लिए बहुत सारे लोग यस कैटेगरी में आते हैं। यस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। लोग कोई दुकान कर लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं। सोचते हैं जब मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। उद्देश्य एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, उद्देश्य पैसा बनाना ही है ना? लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय एक कार की तरह है। जैसे कार में बैठकर आप गर्मी से बच सकते हो, आप ठंडी से बच सकते हो, आप बरसात से बच सकते हो, लेकिन कार को भी कितनी भी दे दो कभी उड़ेगी नहीं। समझ में आ रहा है ना नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉय का? कभी उड़ेगी। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए कुछ लोग नीचे बिजनेसमैन बनते हैं और पैसा कमाने के लिए ही कुछ लोग ऐसे इन्वेस्टर बनते हैं। पूरी दुनिया उठाकर आप देख लीजिए, पूरी दुनिया के लोग आपको 4 श्रेणी में ही मिलेंगे। या तो एम्प्लॉय कोई होगा जाकर किसी और की मजदूरी कर रहा है, या तो कोई अपना बर्गर मोमोज बेच रहा होगा, या तो कोई बिजनेसमैन होगा, और या तो कोई इन्वेस्टर। आप लोग खुद देखिए, आपके पति, आपके बच्चे या आप, इन चारों में से किसी न किसी श्रेणी में होंगे, या इसी में से किसी न किसी श्रेणी में जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस श्रेणी में जाते हैं ई या एस, तो आप एक्टिव इनकम के लिए बिजनेस करने जा रहे हैं। ई और एस श्रेणी में अगर आप जा रहे हैं तो आप एक्टिव इनकम के लिए मेहनत करने जा रहे हैं। और एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि आप कितने भी साल वो काम कर ले, जब तक आप एक्टिव रहेंगे तभी तक पैसा आएगा। जिस दिन आप एक्टिव नहीं रहे उस काम में, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका अपना काम हो, चाहे आप 4 दुकानें खोल दो, चाहे आप 10 दुकानें खोल दो, जिस दिन आप नॉन एक्टिव हो गए आपका नुकसान होना शुरू हो गया। तो अगर इस श्रेणी में जा रहे हैं, इस श्रेणी का एक फायदा है लेकिन एक नुकसान है। फायदा क्या है? जैसे ही एक्टिव हो वैसे ही पैसा आने लगता है, लेकिन जैसे ही नॉन एक्टिव हो वैसे ही पैसा खत्म हो जाता है। और दुनिया को क्या चाहिए? तुरंत। इसीलिए दुनिया के 90% लोग जो हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, तुरंत। वो ये तो देखते हैं कि तुरंत आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि तुरंत खत्म भी हो रहा है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हेड मींस क्या है? सर, पूंछ। तो वो सर को देख रहे हैं,
कुछ नहीं देख रहे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ देखकर निर्णय लेना चाहिए। एक्टिव इनकम में जाने से एक्टिव होते ही इनकम है, लेकिन एक्टिव ना होते ही इनकम खत्म है। और ये बात मुझे 17 साल की उम्र में समझ में आ गई। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में एक बात समझ ली कि मैं कभी एक्टिव इनकम के लिए मेहनत नहीं करूंगा। और दुनिया के 90% लोग एक्टिव इनकम के लिए मेहनत करते हैं और दुनिया का 10% पैसा पूरी जिंदगी मेहनत करके कमा पाते हैं। पूरी जिंदगी मेहनत करके केवल 10% पैसे के मालिक, 2-4 लाख के मालिक भले बन जाए, 10-15 लाख के, कभी करोड़ों के मालिक नहीं बन पाते। लेकिन इस दुनिया में जो पैसिव इनकम के लिए मेहनत करता है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जिसको तुरंत पैसा नहीं आता, उसके लिए उसको 4-5-10 साल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब पैसा आना शुरू होता है तो बड़ा आता है, और फिर वो रुक भी जाए तो पैसा आना बंद नहीं है। एक्टिव इनकम एक नदी है। आप नदी के किनारे गए अपने घर से, ऊपर पानी है, आपने बाल्टी डाली, पानी निकाला और लेकर आ गए, ये एक्टिव है। रोज आप एक्टिव हैं, रोज जा रहे हैं, ऊपर पानी मिल रहा है, लेकर आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस दिन आप नदी नहीं जा पाओगे, उस दिन नदी का पानी चलकर खुद आपके घर नहीं आएगा। जैसे ही आप नॉन एक्टिव हुए, घर में पानी आना बंद हो जाएगा। अच्छी बात क्या है, पानी ऊपर मिल रहा है, कोई खुदाई नहीं करनी, बस लेने जाना है। ये एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है, घर के बगल कुआं खोदो, तुरंत पानी नहीं मिलेगा, 80 फीट, 90 फीट, 100 फीट, 200 फीट खोदना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन वो 200 फीट की खुदाई आपने कर दी, फिर आप नॉन एक्टिव भी हो जाओ, आप डीएक्टिव भी हो जाओ, पानी डीएक्टिव होने वाला नहीं, पानी आता रहे, पानी आता रहे। ये पैसिव सोच, जो बिजनेस बनाने में या इन्वेस्टर बनने में अपनी एनर्जी लगाते हैं। और दुनिया का 10% लोग इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन दुनिया का 90% पैसा ही रहता है। अब आप लोगों को ये सोचना है कि आप अपनी पूरी जिंदगी 90% लोगों में शामिल होकर 10% पैसा कमाने के लिए देंगे, या अपने को आप 10% लोगों में शामिल करेंगे और 90% पैसा कमाने वाली श्रेणी में आना चाहिए। 10% पैसा, 10% लोग, 10% लोग, 10% लोग पैसा, देखो गलत कह रहे हैं, 10% लोगों की श्रेणी में आना है ताकि हम 90% पैसा कमा सकें। और अगर हमें 10% लोगों की श्रेणी में आना है और 90% पैसा कमाना है, तो हमें किस श्रेणी में आना पड़ेगा? या तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। बिजनेसमैन बनना आज आसान है, करोड़ों अरबों रुपए चाहिए बिजनेसमैन बनने के लिए, और इन्वेस्टर बनने के लिए तो अरबों रुपया चाहिए। ये दोनों एक आम व्यक्ति के पास नहीं होता, इसलिए मजबूर होकर लोग इस श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पैसा एम्प्लॉई, पैसा सेल्फ एम्प्लॉई करके आप कभी घर नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन बन के पैसा कमाना चाहते हो या इन्वेस्टर बन के पैसा कमाना चाहते हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ये ताकत है जो एक आम इंसान को भी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने का मौका देती है और बनाती भी है। और बहुत सारे लोगों को आप यूट्यूब पर देखिए जिन्होंने अपने जिंदगी के 5 साल, 10 साल, 15-20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बिता दिया है। आज वो बहुत बड़े इन्वेस्टर या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चों को भी कभी एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई नहीं बनना पड़ेगा। जीवन में बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना क्यों जरूरी है, इस पर अगर और बात करूं तो जीवन में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जीवन में अनलिमिटेड सपने हैं हमारे पास, और अनलिमिटेड सपनों को कौन पूरा करेगा? अनलिमिटेड पैसा।
अनलिमिटेड पैसे। लिमिटेड सपनों को भैया जी कौन पूरा करता है? फिर आपने गलत जवाब दिया। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि लिमिटेड सपनों को कौन पूरा करता है? आपने कहा अनलिमिटेड पैसे। लिमिटेड पैसे, लिमिटेड सपनों को कौन पूरा करता है? और अनलिमिटेड सपनों को कौन पूरा करता है? आज लोगों के पास सपने क्या है? लेकिन इनकम क्या है? इसीलिए उनके सपने पूरे। लेकिन अगर हम अपनी इनकम अनलिमिटेड कर ले तो हमारे सपने पूरे होने से कोई रोक नहीं सकता। और जीवन में अनलिमिटेड पैसा कमाना क्यों जरूरी है? अनलिमिटेड सपनों को पूरा करने के लिए। और अनलिमिटेड सपने में हमारा क्या क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी कहां तक जा रही है, लेकिन प्रेस 1000 रुपए में आती है, तो ऐसी मशीन कितने में आएगी? हेलो, हाँ जी, लाखों रुपए में आएगी ना। अब ये खरीदना किसका सपना नहीं होगा? सभी का। ऐसी ऐसी कारें आ रही है जो इलेक्ट्रॉनिक हवा में उड़ेगी, ऐसी ऐसी बाइक आ रही है जो हवा में उड़ेगी, 32 करोड़ की एक बाइक आ रही है जो हवा में उड़ेगी। अभी तक आप अपने छत के ऊपर से एरोप्लेन उड़ता हुआ देखते हैं और हाथ हिलाते हैं और सोचते हैं कभी मैं भी बैठूंगा, और बहुत सारे लोग सोचते सोचते मर जाते हैं, बैठ नहीं पाते। अभी आप अपने छत के ऊपर से बाइक उड़ता हुआ देखोगे अगले 10 साल बाद। जो 10 साल जेबीटी कर लेगा ना, वो आपके छत के ऊपर अपनी बाइक से आएगा और बोलेगा हेलो, क्योंकि दरवाजा नहीं खोल दो, छत पे ही उतरेगा सीधा। वो कार लेकर आपके छत के ऊपर से जाएगा, तो आपका बच्चा बोलेगा मम्मी पापा वो अंकल जा रहे हैं। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। उसको बताओगे देखो बेटा मैंने नहीं किया ना, वरना आज भी मैं उड़ रहा हूँ। अफसोस आएगा ना। बेटे के सवालों का जवाब दे पाओगे? क्या तब थप्पड़ नहीं लगेगा? ये सारी चीजें अनलिमिटेड पैसों से तो आएंगी।
हवा में उड़ने वाली बाइक, हवा में उड़ने वाली कार, ऐसी मशीनें, ये कहाँ से आएंगी? अनलिमिटेड पैसे। और ये पैसा नौकरी दे नहीं सकता, ये पैसा कोई दुकान खोल के हमें मिल नहीं सकता। दुकान खोल के स्कूटी ले सकते हैं, 32 करोड़ की हवा में उड़ने वाली बाइक नहीं ले सकते। ये पैसा केवल नेटवर्क मार्केटिंग से आ सकता, अनलिमिटेड पैसा। जीवन में अनलिमिटेड पैसा हो या सुरक्षा हो या सम्मान हो, केवल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ही दे सकती। और जिसने 10, 15, 20 साल लगा दिए उनको मिल रहा है। यहाँ पे मैं कई कंपनियों के लीडर की आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिनको पैसा, सुरक्षा, सम्मान सब कुछ मिल रहा है। और ऐसी ऐसी कंपनियों से मिल रहा है जिनके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लेकिन बस उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने उस कंपनी के बहुत सारे लोग तैयार किए। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, उन्होंने जमकर पसीना बहाया। रात में 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक वो लगातार बाहर रहते थे, वो पूरे भारत का भ्रमण करते थे और आज उन्होंने बहुत पैसा बनाया। जैसे एक वीडियो आपके सामने चलेगी, ये मैं पिछले 8 दिन से थाईलैंड में हूँ और अभी प्राइवेट हेलीकॉप्टर करके हम साइट सीइंग टूर करेंगे और घूमेंगे पूरा फुकेट, सारे आइलैंड्स, एक्सोटिक प्लेसेस। जिसमें कैसे पॉसिबल होगा पता है, पर मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, आप गलती से भी नेटवर्क मार्केटिंग कर मत लेना, क्योंकि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में। दिक्कत ऐसी हो जाएगी कि आपको हेलीकॉप्टर पे घूमना पड़ेगा, अपनी बच्ची को सरप्राइज देने पड़ेंगे, उसको कुछ करना पड़ेगा, है ना। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ घूमे, क्या क्या घूमे, इतना सब कुछ है, शॉप करने को इतना सब कुछ है, घूमने को, फिरने को, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं, नहीं करना होगा, इनसे समझना होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, मेरी सलाह है आपको, क्योंकि फिर आपको क्या है कि लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को पॉजिटिव देना पड़ेगा। आपको लोगों को पॉजिटिव देना ही पसंद नहीं होगा ना, कौन सा है किसी के पास समझाए उसको कि भैया देखो ये तो पॉजिटिव नहीं है, समझ लो, सीख लो, होगा नहीं आपसे, बहुत मुश्किल आएगी आपको। तो बेटर ऐसा ना है, क्योंकि इसकी सब दिक्कतों को कौन फॉलो करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा ना। तो इसलिए ऐसी मेरी सलाह जरूर मान लेना। और मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग बोलते हैं कि अच्छा इनके पिताजी नेटवर्क मार्केटिंग में 25 सालों से, और आज अपने बेटे को शादी की तो ऐसी जिंदगी उसको दे रहे हैं, और ये भी पढ़ाई करके नौकरी नहीं कर रहे, अपने पिताजी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे। पहला ऐसा समय है जब बाप भी नेटवर्क करे और बेटा भी नेटवर्क करे, और जितना ये अभी होता गया समाज में, जैसे बाप भी एक्टर, बेटा भी एक्टर, बाप भी नेता, बेटा भी नेता, बाप भी क्रिकेटर, बेटा भी क्रिकेटर, बाप भी दुकान चला रहा है, बेटा भी दुकान चला रहा है, बाप भी नौकरी कर रहा है, बेटा भी नौकरी कर रहा है, पोता भी नौकरी कर रहा है। तो जहां पे बाप बेटा पोता को लोगों ने देख लिया ना, उसको बड़ा अच्छा करियर मानने लगे। लेकिन अभी ऐसा दुनिया में लोगों ने देखा ही नहीं कि बाप भी नेटवर्कर, बेटा भी नेटवर्कर, पोता भी नेटवर्कर। अभी तो लोग ऐसे देख रहे हैं कि बाप पहले नेटवर्कर था, अब नौकरी कर रहा है। पहले बोल रहा था मैं आग लगा दूंगा, अब खुद पर आग लगा के दुकान खोल के बैठ गया है। नहीं होता भैया, कोई तैयारी नहीं होता। हेलो, पहले मकान लेने कन्नाड़ प्लेस जा रहे थे, अब बोल रहे नहीं इसी में काम चला लेंगे। तो अभी ऐसे लोग देख रहे हैं, तो लोगों को लगता है बड़ी बेकार, ये तो बेचारा जला भुना आया है, हम चले भुने। लेकिन अगले 10 साल में ये चीज बदल जाएगी।
केवल नेटवर्कर। इससे अच्छा कोई करियर ही नहीं है। हमें उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, क्रिकेटर नहीं बनाना, नेटवर्कर बनाना है। अपनी भी जिंदगी बदल, लाखों की भी जिंदगी बदल। और जब हमारे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग अपने बेटे को भी, पोते को भी नेटवर्कर ही बनाएंगे, तब लोगों की सोच बदलने लगती है। और उस समय जब वो देखेंगे, जैसे मैं आपको और वीडियो दिखा रहा हूं, ओम शांति, जय आरसीएम की। Friends, myself Milan Pandit, working on an administrative post with the Haryana government since last 15 years. Friends, शुरू में जब सतीश जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, I did not have faith in this business. I used to think that it's just like any other company which will one day vanish from the market. But friends, मेरा यहाँ सोचना गलत था। आज सतीश जी हमारे बीच में नहीं है, but the company is still very much there. And friends, you look at the credibility of the company, that even if I am not active in this business, and my now husband is no more, but still the company is every month sending me approximately 3 lakhs in my bank account. क्या कह रही है? हरियाणा गवर्नमेंट में गजटेड ऑफिसर है ये। इनके पति ने कभी आरसीएम शुरू किया था, अब वो दुनिया में नहीं है, और ये भी आरसीएम में एक्टिव नहीं है। इन्होंने 2 बातें बोली कि मैं भी ये काम नहीं कर रही हूँ और मेरे पति भी दुनिया में नहीं है, फिर भी कंपनी हर महीने 3 लाख रुपया मेरे अकाउंट में भेज दे रही है। ये सुरक्षा किस काम में, मुझे बता दीजिए। इनके पति जो जाल बना गए, लेकिन एक ही लाइन नहीं चलाई होगी, ये तो तय हो। जो धुरंधर यहाँ पर एक ही लाइन चला रहे हैं ना, उनकी फैमिली को नहीं आने वाला है ये, क्योंकि उनके दुनिया जाते हैं, उनकी फैमिली बोले कि मुझे तो कहीं और एडजस्ट करो, मेरी अपलाइन तो अब गई। इसलिए दोनों लाइन चलाने की जिम्मेदारी ले और अपनी टीम को भी दोनों लाइनें चलाना सिखाए, ताकि आपके जाने के बाद उन्हें किसी को धक्का देने की जरूरत। आपके जाने के बाद आपकी टीम इतनी मोटिवेट हो, इतनी एजुकेट हो कि वो अपने आप अपनी 2 लाइन और अपने टीम की 2 लाइन, उसकी 2 लाइन, उसकी 2 लाइन, उसकी 2 लाइन, सब अपनी 2 लाइन चलाते रहे। जैसे दुनिया से हमारे माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन उनके पैदा किए बच्चे अपना परिवार चलाते रहते हैं, फिर उनके बच्चे अपना परिवार चलाते रहते हैं, फिर उनके बच्चे अपना परिवार चलाते रहते हैं, और दादा परदादा का वक्त चलता रहता है। समझ में आ रहा है? ऐसी सुरक्षा केवल नेटवर्क मार्केटिंग में है। एक अच्छी कंपनी में मत जाना, ये देखना किसी भी कंपनी में ताकत डायरेक्ट सेलिंग की है, ताकत नेटवर्क मार्केटिंग की है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल। आप मुझे बताइए, आप में से किसका बेटा 20-22 साल का जब शादी होगी तो हेलीकॉप्टर से हनीमून मनाने जाएगा? लेकिन नेटवर्किंग अगर आप 5-10 साल कर लो तो आप अपने बेटे को खुशी दे सकते। ऐसी सुरक्षा, आगे सुनिए क्या करेंगे। And friends, जो इनकम मुझे इस कंपनी से हर महीने प्राप्त हो रही है, I have been able to give very good education to my children. Friends, आरसीएम आज मेरे बच्चों के लिए फादर का रोल अदा कर रहा है। जैसे एक फादर अपने बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसी तरह से आरसीएम भी मेरे बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। फ्रेंड्स, पिछले 1.5 साल से जब से सतीश जी हमारे साथ नहीं है, मुझे अपने बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ बेटे, आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं है और मैं तुम्हें अब ये चीज नहीं लेकर दे सकती। बट फ्रेंड्स, इट इज द रिवर्स। आज मेरे बच्चे जिस भी टॉय पर हाथ रखते हैं या जिस भी कपड़े पर हाथ रखते हैं, मैं उसका एमआरपी नहीं देखती हूँ, मैं फट से सेल्समैन को कहती हूँ इस आइटम को पैक करिए।
इस पे काम कर रहा है उसको भी इनकम आ रही है, और जो पर्सन आज इस दुनिया में नहीं है, द कंपनी इज गिविंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू हिज फैमिली। फ्रेंड्स, जो मेरा आज लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरे कोलीग्स, मेरे नेबर सारे हैरान है कि मिसेस पंडित आप एक सिंगल अर्निंग हैंड है, आप ये इतना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं। एंड आई टेल देम यू नो व्हाट कि मेरे साथ दुनिया का 8वां अजूबा साथ चल रहा है। एंड दे से व्हाट, मैं कहती हूँ आरसीएम कम आई शो यू द मार्केट प्लान। हेलो, लोगों की बुराइयों में मत जाइए। ऐसे हीरे अभी एक दो है मार्केट में जो आपको दिख नहीं है, या तो ये यूट्यूब पर दिखेंगे या तो ऐसे सेमिनारों में दिखेंगे। लोगों के इस पे मत जाना ये कंपनी खराब वो खराब, कोई कंपनी खराब नहीं है, पर उसमें सही से दिल से लगकर काम करना चाहिए। हाँ, आपकी सफलता का प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है उसके प्रोडक्ट प्लान और बिजनेस वैल्यू, लेकिन अगर लगे रहे तो कामयाब आप जरूर होंगे। ज्यादा होंगे कम होंगे वो अलग बात। कोई आगरा जा रहा है, किसी की स्पीड जल्दी है ज्यादा है वो 2 घंटे पहुंच जाएगा, किसी की स्पीड कम है वो 10 घंटे पहुंचेगा। लेकिन अगर सही दिशा में जा रहा है तो पहुंचेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझिए, और जेपीटीज में आपको बहुत अच्छी कंपनी मिली है जो सबसे अच्छा प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट सब कुछ लेकर आई है, जो आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देगा, आपको एक अच्छी सिक्योरिटी देगा। और देखिए, जब मैं किसी के घर में डेमो दिखा रही होती थी और डिश रॉक की झाग बना के दिखा रही होती थी, तो कई बार दिमाग में आता था कि अरे यार मैंने तो मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और ये मैं क्या कर रही हूँ, झाग बना रही हूँ, मैं तो घर में भी बर्तन नहीं धोती हूँ और ये मैं किस काम में लग गई। लेकिन जब मुझे इस बिजनेस में फ्रीडम याद आती और जब वो एंड रिजल्ट, जो रिवॉर्ड्स, ये सब याद आते, और जब मुझे ये याद आता कि मैं फुल टाइम मदर बन सकती हूँ और इस रट सिस्टम, जॉब के रट सिस्टम से बाहर आ सकती हूँ, और ये सारे फुल टाइम हस्बैंड हो सकता है मेरा, तो वो सारे रिवॉर्ड्स याद करके मुझे झाग बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को बहुत शर्म आती है जब वो डेमो किट उठा के चलते हैं, उनको लगता है कि ये मतलब कि क्या बिजनेस है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप करेंगे हैबिट बढ़ जाएगी, ये हैबिट का बिजनेस है। 21 दिन आप किसी काम को करेंगे तो हैबिट बढ़ जाएगी और उसके बाद आपको मजा आने लगेगा, और जब आपको इसके रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे तो और मजा आएगा। और फ्रेंड्स, आपको अपनी एसोसिएशन बदलनी पड़ेगी। तैयार है ये सब डिफरेंट काम करने के लिए? मुश्किल नहीं है बट डिफरेंट है। हमें पता चला था कि आप जिन 5 दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं उनकी इनकम का एवरेज निकाल लीजिए, वही आपकी इनकम होगी। तो हम लोगों को तो कहाँ ये बातें पता थी, तो हमने इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स चेंज कर लिए। जो फ्रेंड्स हमें नेगेटिव देते थे, जो हमें डिमोटिवेट करते थे, उसकी जगह हमारे फ्रेंड्स रिच हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, यू कैन डू इट, इस तरह के हमारे फ्रेंड्स हैं, और आज उसी की वजह से हम ये लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। आपको चाहिए ये लाइफस्टाइल? यस। तो ये डिफरेंट काम करके, मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है, ये काम करके आप ही सब अलग अलग कंपनियों से हैं, लेकिन देखिए सारे के सारे लोग आज अपनी लाइफ में सफल हो चुके हैं, है ना? तो ऐसी सफलता हमारे हाथ भी आ सकती है अगर हम इस बिजनेस को सिस्टम से और सही से करेंगे। जेपीटी बिजनेस, आप किसी भी कंपनी का प्लान देख लीजिए, प्रोडक्ट देख लीजिए, पे आउट देख लीजिए, सबसे अच्छा प्लान लेकर आज हम मार्केट में आए, सबसे अच्छा प्रोडक्ट, उसके ऊपर बिजनेस वैल्यू लेकर आज हम मार्केट में आए। जरूरत है हम सब लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की, लोगों की। 8 साल के अंदर 800 प्रोडक्ट कोई भी नई कंपनी लेकर नहीं आई। हम लोगों ने और भी कंपनियां की हैं सतीश जी, जब उनका 8 साल भी हो गया था तो भी वहां 800 प्रोडक्ट नहीं थे। तो भीड़ प्रोडक्टों की कंपनी ने लगा दी है, भीड़ प्रोडक्टों की दत्ता जी ने लगा दिया है। अब
आप सभी लोगों को मिलकर केवल भीड़ लगानी है लोगों की और लोगों की भीड़ लगाने के लिए आपको एक बार फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे तब तक वो भीड़ नहीं लगेगी। और देखिए एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। 167 रुपए का चेक था, फिर 235 का आया था, 90 महीने से शुरू हुआ था, फिर 1 लाख का आया, 2 लाख, 3 लाख, 13 लाख। ₹167 का चेक था, फिर 235 का आया था, 90 महीने से शुरू हुआ था, फिर 1 लाख का आया, 2 लाख, 3 लाख, 13 लाख, आज की तारीख में 50 लाख रुपए महीने की इनकम। ऐसी भी इनकम लेने वाले लोग हैं। जब मैं किसी के घर में डेमो दिखा रही होती थी, दोस्तों आज हर चीज में जेएमपीडी नंबर 1 है। आप प्रोडक्ट प्लान की बात ले लें अन्य कंपनियों से, जेएमपीडी में आपके प्रोडक्ट रेट अन्य कंपनी 20% लोगों को ध्यान में रखकर बनाती है, जेएमपीडी 100% लोगों को ध्यान में रखकर बनाती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अन्य कंपनियों में उत्तम है, लेकिन अगर आप जेएमपीडी के प्रोडक्ट देखें तो सर्वोत्तम है। जैसे अपना राइस ब्रान ऑयल, मुकेश जी अब पतंजलि का पहले राइस ब्रान खाते थे, अब नहीं खा पाते। क्वालिटी तो जेएमपीडी की है। चाय पत्ती हो गई, हल्दी धनिया गरम मसाला हो गया, हमारी क्वालिटी। तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है। उत्पाद की श्रृंखला हेल्थ या कॉस्मेटिक किसी भी कंपनी में आप पाएंगे। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, हेल्थ, सौंदर्य, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ है। अभी एक कंपनी बहुत हाहाकार मचा रही है फेसबुक पे, केवल 35-40 प्रोडक्ट है, जबकि बैकग्राउंड कंपनी का बहुत बड़ा बना बताते हैं, ओके लाइफ की है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट देखो तो केवल 40-50 प्रोडक्ट से ज्यादा लेकर मार्केट में नहीं उतरी, जबकि कहते हैं हमारा ये चैनल है, हमारा वो चैनल है। इतने चैनल है तो प्रोडक्टों के भी चैनल होने चाहिए ना। उनकी आप तुलसी देख लीजिए, 152 रुपए की तुलसी है, केवल 55 बिजनेस वैल्यू है। अगर इतना बड़ा बैकग्राउंड है तो फिर बिजनेस वैल्यू बढ़ाओ ना। और क्वांटिटी 20 ml है, आपकी 180 में 25 ml है और फुल बीबी है। अगर हम भी 20 ml में आए तो हम 150 से भी सस्ता दे देंगे, 5 ml अगर घटाएं तो, और फुल बीबी में हम आपको दे रहे हैं। तो आप समझिए कि आप कितनी अच्छी काम कर रहे हैं। लेकिन बस आपको फील्ड में निकलना है, अपने को निचोड़ना है। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं तो जल्दी सूख जाए। खरीदारी से फायदा कोई खास नहीं है किसी कंपनी में। यहाँ से 5 से 26% आपको प्रॉफिट भी मिलता है। बिजनेस वैल्यू 30 से 50% किसी भी कंपनी में ले लो, 30 से 50। गरम मसाला तो ओके लाइफ कहता है 103 रुपए का 100 ग्राम है, और फिर भी लोग पागल हो गए, सोच रहे लाइफ होती हो जाएगी। हमारा 100% तक बिजनेस वैल्यू जेपीडी आपको दे रहा है। डिफरेंस 1.5 से 2%, यहाँ 3% डिफरेंस है। लेग मल्टी है, यहाँ 2 लेग है। कंपनी टर्नओवर में शामिल होने का मौका, करोड़ों का टर्नओवर, यहाँ केवल 10 लाख है। अवेयरनेस इनकम नहीं है, यहाँ 5% जीवन भर है। स्टोर अवेयरनेस नहीं है, यहाँ 2% और 2.5%। रॉयल्टी पे 2% और टेक्निकल बनने पर 2.5%। आपको ये मिल रहा है मौका। बहुत सारे प्रोडक्ट आज जेएमपीडी में आ चुके हैं। किचन प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, बाथरूम, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, गवर्नमेंट्स, बहुत सब कुछ। 800 प्रोडक्ट आज हो चुके हैं 2012 से, और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। बस आपने अपनी मेहनत को बढ़ाना है।
चलिए कोई बात नहीं, ये भी परीक्षा ले सकता है, इसको भी पूरा अधिकार है। जैसे कि अभी महेश जी कह रहे थे 3 दिन में वो सारी पोस्ट तो अभी भी आ सकता है, फोन नंबर बदला नहीं है, तो ये भी अपनी परीक्षा ले रहे हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये DDW में दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले पूरी जानकारी लेनी है कि GMBD में आपको सबसे पहला काम करना है कामयाब होने के लिए, इस काम को मस्ती में करना है। सबसे पहले कैसे करना है? जबरदस्ती में नहीं करना, बोरियत में नहीं करना। आप मुझे बताओ आज तक कोई इंसान माँ बनने का दर बोरियत में लिया है? कैसे लिया है? मस्ती में। हैं? मस्ती में लेता है। अच्छा, कोई इंसान अगर एक रात जाग जाए तो वो क्या कहता है? आज मेरी रात खाली हो गई। ऐसा एक डायलॉग किस पूर्वज ने बनाए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्या कहता है? मेरी पूरी रात तुमने काली कर दी। तो भैया कौन सी रात सफेद होती है? हर रात ही काली होती है। अगर रात काली नहीं होगी तो क्या दिन काला होगा? लेकिन फिर भी अपनी भड़ास निकालने के लिए लोग क्या कहते हैं? मेरी पूरी रात काली होगी। तो यार अच्छी बात है, रात काली होगी, दिन काला नहीं होगा। लेकिन आज तक क्या कभी किसी इंसान ने अपने शादी वाली रात में कभी बोला किसी को तूने मेरी रात काली करा दी? खुश होकर निकालता है ना, है? जागता कैसे है? खुश होकर ना, क्योंकि पता होता है सुबह बसंती मिलेगी। तो फिर चेहरे के 12, अब देखिए विजय जी का चेहरा बदल गया। अभी तक मैं इनका चेहरा देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कहां से पकड़ के लाके जबरदस्ती बिठा दिए गए। आवाज बोल रहे तो पड़ोसी को सुनाई नहीं पड़ रही। चेहरा ऐसा बनाया कि एक बार अगर बोलने वाला देख ले तो दोबारा उधर नजर ही ना करे। अरे मुस्कुरा के बैठो भाई, जिंदगी बदलने के लिए आए हो सकता है आपके अंदर कोई दर्द हो, लेकिन इसके अंदर दर्द नहीं है। दर्द तो मुस्कुराते रहो, सामने वाला जो देखे वो बार बार आपको देखे, हंसते और हंसाते रहो। हेलो, संजय दत्त जेल से निकलकर शूटिंग करने जाते थे तो रोते हुए कहते हैं दोस्तों, मायूसी खामोशी उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, खुदा गवाह है उस चेहरे पर मक्खियां भी बैठने से इनकार करती है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहला काम क्या करना है? मस्ती में जागना है, मस्ती में दर्द लेना है, उल्टी भी करना है और तो मस्ती में करना है। हेलो, जो भी करना है मस्ती में करना है। अगर हम मस्ती में करेंगे तो हस्ती बन जाएंगे, और जबरदस्ती करेंगे तो नौकर बन के रह जाएंगे। क्योंकि नौकरी में हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन मुंह टेढ़ा ओढ़ा कर पुरा के मजबूरी में मसाला करना है। तो वहां हर काम कैसे रहता है? जबरदस्ती, इसलिए कभी हस्ती नहीं बन पाती। हेलो, लेकिन आप फिल्मों को देख लो, एक हीरो साला अपनी चिता भी जलवाता है तो मस्ती में जलवाता है। राम नाम सत्य है कराता है तो मस्ती, फांसी में भी लटकता है। हेलो,